तो 7 टर्म ऑफ एन एपी मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे भाई, 7 टर्म ऑफ एन एपी T7 का फार्मूला लगाएंगे। सही है, T7 किसके बराबर होता है, जल्दी से फाइंड आउट कीजिए भाई। T7 इज इक्वल टू A प्लस 6D। ए की वैल्यू क्या है, ए ये रहा, और डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5 माइनस 8 माइनस का 3। तो आपको ए भी पता चल गया, ए प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस 6 प्लस माइनस माइनस 18। तो आपके पास 8 माइनस 18 माइनस का 10, 7 टर्म ऑफ एपी निकल के आ गया। कितना आ गया, माइनस का 10, डेल्टा आंसर। हाँ 4.2, जल्दी जल्दी करना शुरू करें भाई। 4.2 में कह रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी आर इन डैश प्रोग्रेशन। तो आप कैसे चेक करते हैं कि कौन सी प्रोग्रेशन में है, आप पहले इसको चेक करने के लिए 4.2 के सोल्यूशन को करने के लिए आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा 4.2 का। इफ ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने देखने के लिए कैसे फाइंड आउट होती है, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। सही है, ऐसे फाइंड आउट होती है। तो ऐसे फाइंड आउट करने के लिए सेकेंड टर्म, तो 4.2 ए माइनस बी ए प्लस बी, आपके पास दिया हुआ है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो सेकेंड टर्म ए माइनस फर्स्ट टर्म ए माइनस बी इज इक्वल टू थर्ड टर्म ए प्लस बी माइनस सेकेंड टर्म ए। 1 a minus a minus minus plus b is equal to a plus b minus a। both sides a eliminate हो गए, b is equal to b, it means this is, ठीक है भाई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सेकंड वाले का आंसर आपको पता चल गया, a minus b a plus b are in arithmetic progression। the sum of the series 1 plus 2 plus 3 and so on to 1 plus n, सम ऑफ द सीरीज। भाई एसएन का फार्मूला आपके पास होता है एसएन इज इक्वल टू n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 4.3 1 प्लस 2 प्लस 3 टू सो ऑन टू n। तो सोल्यूशन 4.3 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन टू प्लस n। सही है, तो इधर आप अगर देखें तो आपके पास एसएन का फार्मूला होता है एसएन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा देखिए, इधर आपको जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या, A1 है। सही है, ये AP है, तो D इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2 माइनस 1, डी भी 1 है। तो ए भी 1 है, डी भी 1 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n। तो Sn इज इक्वल टू n ओवर 2, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस n नहीं पता, n माइनस 1 इंटू डी 1 ब्रैकेट Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2 1 2 प्लस n माइनस 1 2 माइनस 1 1। तो ये बचा n प्लस 1 और ये हो गया n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है भाई, ये 4.3 का आंसर आ रहा है। आप देखें ये 4.3 में n प्लस 1 अपॉन 2 चार्ली आंसर है 4.3 का। 4.4 की तरफ 2 प्लस 4 प्लस 6 रेज टू
4.4 की तरफ हम चले तो इधर a की वैल्यू, आपको एस का फार्मूला भी पता है, एस एन इज इक्वल टू n/2। आपको कैसे पता चला? सेम डिस्टेंस से बढ़ रहा है तो ये AP है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास फार्मूला है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 50 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, क्योंकि 2, 4, 6, 8 तक 100 तक जाएंगे, 50 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो आप इसको, अगर मैं 4.4 को इधर सॉल्व करता हूँ, 4.4, तो 4.4 में हमें a की वैल्यू भी गिवन है 2, d की वैल्यू भी 2, 4, 6, दो डिस्टेंस भी 2 का है, नंबर ऑफ वैल्यूज भी गिवन है कितनी? 50। एस एन मालूम करना है, एस एन इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है 50 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस n-1, 50 माइनस 1, 49, 49 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये आप कैलकुलेटर में डाल लें तो 2550 एस एन का आंसर आ रहा है, 2550। तो ये आपका 2550। चलें 4.5 की तरफ। विच टर्म ऑफ द AP, ये A दिया हुआ आपको, सही है। P2 माइनस है 4 माइनस 3/√7, 1/D, आपको जो D आपका निकल रहा है 1/√7 निकल रहा है, क्योंकि 4 माइनस 3 1 बचता है, नीचे डिनोमिनेटर सेम है। ये आपको 3/√7 दिया हुआ है। इस ये 17/7 आपकी क्या है? ये आपकी लास्ट टर्म दी हुई है, TN दी हुई है, सही है ना। TN इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी का फार्मूला लगा लेंगे, 4.5 आपका हो जाएगा। 4.5 पे चलते हैं। फोर पॉइंट फाइव करते हैं। TN इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी का फार्मूला है हमारे पास। TN की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 17/√7। a कितना दिया हुआ है? 3/√7 प्लस n-1। n की वैल्यू नहीं है, मालूम करनी है। d की वैल्यू दी निकाली हमने 1/√7। ठीक है, सॉल्व फॉर एक्स में डालते हैं इसको। एक बार सॉल्व फॉर एक्स में डाल के देख लेते हैं कि डायरेक्ट आंसर निकल रहा है। तो डायरेक्ट आंसर निकालें, 17/√7 अल्फा इज इक्वल टू 3। बाकी अगर इसको सॉल्व करें तो 17, ये प्लस का 3/√7 है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। वेल, सॉल्व फॉर एक्स में डाला तो सॉल्व फॉर एक्स डायरेक्ट बता रहा है n इज इक्वल टू 15। n की वैल्यू 15 सॉल्व फॉर एक्स में डायरेक्ट दे दी, वरना आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करानी पड़ती। ये 15 ये आंसर है। ठीक है भाई, 4.6 की तरफ मूव करें। 4.6 आपका क्या कह रहा है? 4.6 में कह रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट 8x प्लस 4, 6x माइनस 2, 2x प्लस 7 विल फॉर्म एन AP। देखिए, वैल्यू ऑफ x मालूम करनी है। आपको 3 टर्म दी हुई हैं, ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, ये टर्म 3 है। T2 माइनस T1, 8x प्लस 4, 6x माइनस 2, 2x प्लस 1, 4.6। सोल्यूशन मैं कर देता हूँ 4.6 का भी।
4.6 हमें 3 टर्म दी हुई है 8x + 4 6x - 2 और 2x + 7 तो फॉर एन AP T2 - T1 is equal to T3 - T2. So T2 - T1 T2 की वैल्यू T2 6x - 2 minus 8x ± -4 is equal to 2x + 7 minus 6x + 2 यहाँ बच गया माइनस का 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस का 4x प्लस का 9 तो ये बच गया 4x इधर आएगा प्लस का 4x माइनस का 2x इज इक्वल टू 9 15 सही है। और ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई x की वैल्यू 15/2 x की वैल्यू 15/2 की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 15/2 4.6 में गए मैं 15/2 ये सी वैल्यू देख ली मैंने ठीक है। अच्छा 4.7 में कह रहा है द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP सीरीज दी हुई है आपकी द नंबर ऑफ टर्म्स इज n मालूम करना है सही है। ये जो 52 आपको दिया हुआ है ना ये SN दिया हुआ है ये A दिया हुआ है AP है -6 माइनस प्लस तो D प्लस का 2 आ रहा है सही है ना D आ रहा है +2 इसके अंदर D आ रहा है +2 तो D आपका आ गया +2 क्योंकि -6 माइनस +8 -6 + 8 +2 D आया A पता है SN पता है ठीक है। N मालूम करना है आपके पास फॉर्मूला है SN = n/2 2A + n-1 × D फार्मूले में D की जगह D पुट करें A की जगह A पुट करें SN की जगह SN पुट करें और नंबर ऑफ टर्म मालूम करके निकाल लीजिएगा ठीक है भाई। ये नंबर ऑफ टर्म्स आपकी यहाँ 2 निकलेंगी तो नंबर ऑफ टर्म्स क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी तो 2 नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी 2 नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी तो नेगेटिव में तो नंबर ऑफ टर्म्स हो नहीं सकती वो पॉजिटिव वाली लेंगे और पॉजिटिव वाली ही होगी 13 इसका आंसर आएगा। 4.8 की बात करें या आपने करना है भाई 4.7 कॉपी में 4.8 की बात करें तो 4.8 में कहता है द 7 टर्म ऑफ द सीरीज बोले तो 4.7 में करा देता हूं भाई आप 4.7 सॉल्यूशन आपका D इस तरह से T2 - T1 = सेकेंड टर्म क्या दी हुई थी -6 और -8 -6 + 8 तो D इस तरह से 2 पॉजिटिव आया A फर्स्ट टर्म -8 दी हुई है एंड हमें एक और चीज गिवन है SN = 52 नाउ हमारे पास फार्मूला जो है SN = n/2 2A + n-1 × D ठीक है। तो इधर हमारा 52 ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है इधर लेके आ गया मैं मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू n 2A 2 × 2 माइनस का 16 प्लस n-1 × D 2 52 to the 104 is equal to minus n multiplied by -16 -16n plus 2n multiplied by plus का 2n square minus 2n multiplied by n minus 2 multiplied by minus का 2n ठीक है। तो आपका ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी ये 2n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर माइनस का 18n माइनस 104 इज इक्वल टू 0 तो इधर आ गई A की वैल्यू 2 B की वैल्यू -18 और C की वैल्यू -104
तो क्वाड्रेटिक फॉर्म आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले में डाली, आपने मोड पे गए, 5 पे इक्वेशन का ऑप्शन था, उसमें थर्ड वाली क्वाड्रेटिक फॉर्म थी, उसमें ए बी सी की वैल्यू पुट करी तो उसने दो वैल्यू दे दी कि एक वैल्यू है n इजिकल टू 13 और एक वैल्यू है n इजिकल टू -4। तो ये जो वैल्यू है ये तो हो नहीं सकती क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज माइनस में नहीं हो सकती, तो 13 इज एन करेक्ट आंसर। अब 4.8 को देखें। द सेवन टर्म ऑफ द सीरीज, पहली टर्म दी हुई है ए। अच्छा देखें, द सेवन टर्म ऑफ द सीरीज 6, 12, 24। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम करना है ये सीरीज दी हुई किसकी है। ये देखें, ये तो T2 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू T3 डिवाइडेड बाय T2 वाली बात है। T2 12 डिवाइडेड बाय 6 2 आ गया, 24 डिवाइडेड बाय 12, तो ये तो आ रहा है भाई 2 इज इक्वल टू 2। तो ये तो कॉमन रेशियो दिया हुआ है 2, ये तो ज्योमेट्रिक सीरीज है। N7 सही है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, R2 है, N7 है, A6 है। डेटा आपके पास मौजूद हो गया, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया Tn इज इक्वल टू AR(n-1), T7 मालूम करना है, T7 इज इक्वल टू A की वैल्यू 6, R की वैल्यू 2, n-1 7 - 1 6। 384। 384 4.9 the last term of the series। 4.9 में क्या पूछ रहा है, द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज x स्क्वायर x टू 31st टर्म। आपको n दिया हुआ है, n गिवन है, 31st टर्म तक जाना है, a गिवन है x स्क्वायर, r निकाल लें T2 डिवाइडेड बाय T1, T2 x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ये मैंने स्क्वायर से ये काट दिया 1/x। लास्ट टर्म मालूम करनी है, लास्ट टर्म घबराने की बात नहीं है, T31 मालूम करने के लिए कह रहा है यार, बस T31 मालूम करने के लिए कह रहा है 4.9। तो सॉल्यूशन 4.9 T31 मालूम करने के लिए, ये है लास्ट टर्म, ये मालूम करने के लिए कह रहा है। तो T31 का फार्मूला क्या हो गया, AR(n-1) 31 - 1 AR30। अब A की वैल्यू आपने निकाली हुई है, A की वैल्यू है x स्क्वायर और R की वैल्यू क्या थी, 1/x की पावर 30, 1/x की पावर 30। तो ये हो गया x स्क्वायर की पावर भी 30 और 1 की पावर भी 30 और x की पावर भी 30। तो ये x के दो, इसके ये कट के 28 बचे और 1 की पावर 30 1 ही होता है, तो x31 जो निकल के आ गया वो T31 इज इक्वल टू 1/x की पावर 28। T31 निकल के आ गया x रेज टू द पावर 28। 4.8 का आंसर, 4.9 का आंसर 28। सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 आपको, इफ द टर्म 4.1 है 2x, फर्स्ट टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये आपकी आ गई थर्ड टर्म। सही है, ये कह रहा है एपी में है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। वैल्यू ऑफ एक्स मालूम करनी है, आप इसको उसी पिछले पहले भी एक सवाल किया उस तरह करेंगे
और इसकी वैल्यू 6 निकल के आ जाएगी। 4.11 द सम ऑफ द ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 200 एंड 300। द सम ऑफ द ऑल ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स की अगर हम बात करें तो ये कैसे बन रहा होगा, 201, 203, इसकी सीरीज ऐसी बन रही होगी, 205 एंड सो ऑन टू 299, ऐसे बन रहे होंगे। सही है, तो इसके अंदर 203 माइनस, तो ये सम ऑफ ऑल ऑड नंबर, तो ये एपी बन रही है, डी आ रहा है, 220, ए आ गया, 301, डी आ गया। सही है, और सम मालूम करना है। जब एस एन का फार्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू, एन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है भाई, नंबर ऑफ टर्म्स आ गई ये 50, क्योंकि एक एक छोड़ के 200 से 300 के दरमियान 50। तो एन नंबर ऑफ टर्म, जब आप पूरा इसको फार्मूले में डालेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 50 डिवाइडेड बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 201 प्लस 50 माइनस 1, 49 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया 25 ब्रैकेट ओपन, 2 मल्टीप्लाई बाय 201, 402 प्लस 98, 12,500 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है भाई, तो आज की क्लास को हम यहीं एंड कर रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में मजीद आगे का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कर लिया है, आप भी ज़रा देखिएगा।